नमस्कार, शून्यकाल के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में सिविल सेवा आचरण को लेकर एक विवाद छिड़ पड़ा है। विवाद इसलिए क्योंकि अधिकारी कर्मचारियों के राजनीतिक दल सहित अन्य संगठनों में थोड़ी सी रुचि दिखाई पड़ रही है सरकार को, जिसे रोकने के लिए सरकार ने पहले आदेश जारी किया, लेकिन 24 घंटे के भीतर कर्मचारी अधिकारी संघ के आपत्ति के बाद इसे वापस ले लिया गया। उसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि आखिरकार पहले आदेश जारी करना, उसके बाद वापस लेना, क्या यह रणनीति का हिस्सा है या रणनीतिक चूक? आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सामान्य प्रशासन विभाग का ताजा यूटर्न किसी सियासी प्रहसन से कम नहीं है। सरकार ने पहले अनुशासन की चाबुक चलाई, लेकिन जैसे ही कर्मचारी संगठनों की नाराजगी की तपिश महसूस हुई, 24 घंटे के भीतर ही आदेश का दम निकल गया। सत्ता पक्ष नियम की पुरानी पोथियां खोलकर शुचिता का पाठ पढ़ाता रह गया। उधर विपक्ष को सरकार की घबराहट पर चुटकी लेने का सुनहरा मौका मिल गया। आदेश का आना और बिजली की रफ्तार से रफू चक्कर हो जाना प्रदेश की राजनीति में एक नया विमर्श छेड़ दिया है कि अनुशासन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच की लकीर आखिर कितनी बारीक है। इधर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। कल छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियमों का हवाला देते हुए एक फरमान जारी किया गया था। उक्त आदेश में शासकीय सेवकों को किसी भी कर्मचारी संगठनों से जुड़ने से पहले अपने विभाग या सक्षम अधिकारी से अनुमति लेने की बात कही गई थी। इस आदेश को लेकर पूरे प्रदेश भर में भारी विरोध हो रहा था। हमने भी सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव और उप सचिव के सामने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। परिणाम स्वरूप शासन को उक्त आदेश को वापस लेना पड़ा। क्या क्या था आदेश में, क्यों हुआ वापस? छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों को लेकर विभाग ने जारी किया था बड़ा आदेश। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 21 अप्रैल 2026 को जारी आदेश में अहम निर्देश। सरकारी कर्मचारी राजनीतिक दल या संगठन की गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकेंगे। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के तहत सभी शासकीय सेवकों को किया गया था प्रतिबंधित। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी ही जारी आदेश पर 24 घंटे के भीतर यूटर्न ले लिया। 22 अप्रैल को जारी नए आदेश में पहले जारी निर्देशों को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया। विभाग का आदेश आते ही विरोध के स्वर भी तेज होने लगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, सरकार साफ करे, क्या सर्विस रूल में छूट दी गई है? क्या यह आदेश कर्मचारियों को आरएसएस की गतिविधियों में शामिल करने के लिए था? कांग्रेस का बयान सामने आने के बाद सरकार ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, आरएसएस राजनीतिक दल नहीं है, यह कांग्रेस समझे। जनरल कंडीशन ऑफ सर्विस रूल के अनुसार कर्मचारियों को अपना आचरण करना पड़ता है। सीधा सीधा सरकार आरएसएस के दबाव में यह आदेश निकाला, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये आदेश निकलेगा तो कि सरकारी कर्मचारी आरएसएस में काम नहीं कर पाएंगे, उनके संगठन में नहीं जा पाएंगे। मतलब कुल मिलाकर सरकार अपने आदेश को ही पलट देना, बदल देना, स्थगित कर देना, मतलब सरकार पूरी तरह से कंफ्यूज है। इसलिए तो पूछ रहे हैं सरकार कौन चला रहा है। पहली बात तो ये है, आरएसएस कोई राजनीतिक दल नहीं है। कांग्रेस के लोगों को ये समझ में आना चाहिए। दूसरी बात ये है, कर्मचारियों के लिए मैंने बताया आपको, जनरल कंडीशन ऑफ सर्विस रूल्स एप्लीकेबल है कर्मचारियों के लिए, और कोई भी नियम उसी के अनुरूप लागू होगा, उन्हीं के अनुरूप उन्हें आचरण व्यवहार करना पड़ता है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में यह यूटर्न दरअसल सत्ता की हनक और वोट की धमक के बीच का सीधा मुकाबला है। सरकार ने अनुशासन के नाम पर दांव तो खेला, लेकिन कर्मचारी संगठनों की एकजुटता ने 24 घंटे में ही सरकार का इकबाल तौल दिया। वहीं कांग्रेस के लिए अब यही मुद्दा वैचारिक हथियार बन गया, जिससे सरकार को बैकफुट पर धकेलने की तैयारी हो चुकी है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट नीति सामने आती है या फिर ये मामला भी बयानबाजी में सिमट जाता है। बीएसटीवी के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट।
इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार क्या कुछ चल रहा है सरकार के भीतर और कर्मचारी अधिकारियों के लिए निर्देश और आदेश। चलिए सीधे चर्चा की शुरुआत करते। 4 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से रविंद्र सिंह साहब है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। रविंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से धनंजय सिंह ठाकुर जी है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता। धनंजय जी आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूबे के वरिष्ठ पत्रकार रावतार तिवारी जी हमारे साथ है। रावतार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रदेश प्रवक्ता पंकज पांडे जी हमारे साथ है। पंकज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं, जरा समझाइएगा मायने और मकसद क्या, पहले आदेश जारी करना फिर आदेश को रद्द कर देना, क्योंकि सिविल सेवा आचरण अधिनियम में 8 प्रमुख बिंदु हैं, ईमानदारी निष्पक्षता से लेके निजी व्यवसाय के नियंत्रण तक। फिर क्यों ऐसे आदेश की आवश्यकता पड़ गई, जरा समझाइए दर्शकों को। जी निश्चित तौर पर कर्मचारी भी हतप्रभ था कि इस तरह के आदेश की आवश्यकता क्यों पड़ी, और पिछले 24 घंटे में इस पर काफी ज्यादा चर्चा हुई। कर्मचारियों में भी एक ये भावना है कि इस तरह के आदेश की आवश्यकता क्या है। निश्चित तौर पर जिस समय कर्मचारी अपनी सर्विस की शुरुआत करता है उसे ये सारे सिविल आचरण नियम जो है उसके संज्ञान में होते हैं, और पूरी अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ में छत्तीसगढ़ के कर्मचारी और अधिकारी जो हैं वो अपनी सेवाएं देने में लगे हुए हैं। तो कतई इस तरह के आदेश की कोई आवश्यकता नहीं थी, और इसके लिए भी छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक ने जो अधिकारी जिनके द्वारा ये पत्र निकाला गया था उन तक और ऊपर तक ये अपनी मांग पहुंचाने की कोशिश की कि यह जो आदेश है निश्चित तौर पर इससे कर्मचारी हतप्रभ है और इस तरह के आदेश नहीं निकाले जाने चाहिए। इससे कर्मचारियों के भावनाओं को ठेस पहुंचती है। ठीक है रविंद्र जी, आप कर्मचारी फेडरेशन या पूरा स्ट्रक्चर को बेहद बखूबी जानते और समझते हैं, जरा समझाइएगा कि इस आदेश को क्यों निकाला गया। क्या सरकार को, क्या विभाग को ऐसा लगता है कि वास्तविक में सरकारी अधिकारी जो कर्मचारी हैं वो अपने आचरण के विपरीत जाके आचरण कर रहे हैं? क्या राजनीतिक कार्यक्रमों में खुलेआम शामिल हो रहे हैं? ऐसा लगता है क्या? आप सरकार के अंग हैं और ऐसे आदेश की आवश्यकता क्यों पड़ गई? रविंद्र जी। देखिए सबसे बड़ी बात है, यदि कर्मचारी राजनीतिक दलों में डायरेक्ट आएंगे उसका मैसेज अच्छा नहीं जाता। वो सिविल सेवा आचरण के नियमों से बंधे हुए होते हैं, लेकिन अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में वो जा सकते हैं, उनके लिए किसी प्रकार की वो नहीं है, बाध्यता नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं, हम एक तटस्थ और ब्यूरोक्रेट्स की मतलब एक अपेक्षा रखते हैं, इस कारण हमने ऐसा आदेश निकाला है। हो सकता है क्या कहते हैं हमने पहले निकाला हो, लेकिन लगा कि क्या कहते हैं कर्मचारी संगठन ने उस मांग को किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो सुना है। कभी कभी यू टर्न लेना भी अच्छा ही होता है, मुझे नहीं लगता इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी है। ठीक है, नहीं परेशानी नहीं। रविंद्र जी, कर्मचारी अधिकारियों से बातचीत लगातार हुई, उनका कहना यह है कि साहब आपके पास अगर कोई जानकारी है, मतलब सरकार के पास कुछ शिकायतें हैं, तो आप सीधे कार्रवाई करिए ना। आप एक किसी पे कार्रवाई करने के बजाय आप पूरे कर्मचारी वर्ग के लिए एक आदेश जारी कर देते हैं। ऐसा कैसे होगा कि घर का अगर एक बच्चा बदमाश है तो पूरे घर के लिए नियम कैसे बनाया जाएगा रविंद्र जी? जबकि वो नियम, वो आचरण उन्हें पता है पहले से। अभी पांडे जी कह रहे थे कि साहब जब हम शपथ लेते हैं उसी समय हमें आचरण सिखाया जाता है, बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, हटाया जाता है, फिर क्यों ऐसे नियम? मैंने कहा ना, हम तो एक तटस्थ ब्यूरोक्रेट की मतलब अपेक्षा रखते हैं, इस कारण हमने इस आदेश को किया। लगा था क्या कहते हैं, जैसे पहले शुरुआत में, बाद में कुछ लोगों ने आगे कहा भी कि मतलब इसे वापस लेना चाहिए, तो सुना है हमने, पब्लिक की बात को सुना है, इसलिए उसको वापस लिया। कुछ ऐसा विशेष उसमें वो नहीं है, ये है कि राजनीति से हटकर। चलिए कोई विशेष नहीं, ठीक है रविंद्र जी, मैं लौटता हूँ आपके पास। ठीक है, मैं लौटता हूँ। मैं जब धनंजय जी का रुक करता। धनंजय जी, क्या रविंद्र जी जितनी आसानी से समझा पा रहे हैं कि यूटर्न लेना कभी कभी अच्छा होता है, पहले वो तटस्थ जो प्रशासक चाहते हैं इसलिए आदेश जारी किया गया, और फिर प्रशासक जो अधिकारी कर्मचारी उन्होंने आपत्ति जताई तो उसे वापस ले लिया गया। कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। आप लोग कहाँ आरएसएस सुबह से जोड़ने लग गए थे? धनंजय जी देखिए अवधेश जी, 2-3 बातें भाजपा के प्रवक्ता के वक्तव्य से स्पष्ट होता है। ये कह रहे हैं कि हम तटस्थ प्रशासक चाहते हैं, मतलब ये आदेश जब जारी किया गया रोक वाला, उसके पहले शायद सरकार में तटस्थ प्रशासक नहीं था।
सरकार की बातों को अधिकारी कर्मचारी नहीं सुन रहे हैं। राजनीतिक दलों के साथ शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति है, ऐसा इनके आदेश से लग रहा है। तो इनके पास तो सारे तंत्र भी हैं। इनको पता करना चाहिए कि प्रदेश में लगभग 5 लाख के आसपास शासकीय कर्मचारी हैं, सभी विभागों को मिलाकर। ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो राजनीतिक दलों के साथ जुड़े हुए हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने आदेश को वापस ले लिया आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी के दबाव में, क्योंकि आपके आदेश के बाद तो सबसे बड़ी चिंता मोहन भागवत जी की हो गई थी कि उनके शाखा का क्या होगा। तीसरी बड़ी बात, तो क्या अब इस आदेश को वापस लेने के बाद ये माना जाए कि सरकार तटस्थ प्रशासक नहीं चाहती है? ये माना जाए, क्योंकि ये सारे बात भाजपा के प्रवक्ता कर रहे हैं। असल मायने में प्रदेश में ये स्थिति है अवधेश जी कि सरकार कौन चला रहा है, अब तक जनता इस सवाल पूछती है। सरकार रिमोट से चल रही है, सरकार दिल्ली से चल रही है, सरकार गुजरात से चल रही है, सरकार बिहार से चल रही है, सरकार नागपुर से चल रही है। क्योंकि ये पहला इनका कोई आदेश नहीं है जिसमें इनको पलटना पड़ा है और जनता इनको पलटू राम कर रही है। इसके पहले भी आप देखेंगे 2-3 आदेश सरकार ने जारी किया, उसको भी इनको वापस पलटना पड़ा था। आप सरकार चला रहे हो या सर्कस समझ में नहीं आता। आप कर्मचारियों पे शक करें, वो कर्मचारी सरकार का मुख्य अंग होता है, जो सरकार की सारी जो योजनाएं हैं, सरकार की जो गतिविधियां हैं, उनके संचालन सरकारी कर्मचारी ईमानदारी से करते हैं। इन पे तो उनको शक है कि वो राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। कई बार कहते हैं ना कि कोई अधिकारी को लेकर भाजपा प्रवक्ता बोलते हैं ना वो कांग्रेस का सरकार का। अरे अधिकारी किसी सरकार के नहीं होते हैं, वो भारत के जो संविधान है उसको समर्पित होते हैं और जनता के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। पर इनको अधिकारियों कर्मचारियों पर विश्वास नहीं है तो खा के जनता पे भरोसा करें। चलिए मैं लौट रहा हूँ, मैं जब रावतार जी के पास जा रहा हूँ। रावतार जी, प्रदेश में इस तरह की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? क्या कर्मचारी अधिकारियों की निष्ठा पे सवाल उठाया जाए? कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी महतारी आक्रोश रैली के संबंधित जो तैयारियां थी बीजेपी का आयोजन था, कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी कि बड़े अधिकारी उसकी तैयारियों में व्यस्त थे। उसके बाद ये आदेश जारी किया गया, फिर वापस ले लिया गया। इस स्थिति को कैसे देखते हैं आप, कैसे आकलन करते हैं? जो एक सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को लिए एक रूल है कि आप राजनीतिक दल से नहीं जुड़ सकते, पहले से है। राजनीतिक सभा सम्मेलन में भाग नहीं ले सकते, वो है और उनके उससे बाहर हैं। परंतु कुछ अधिकारी अपनी अच्छी पोस्टिंग के लिए या पोस्टिंग को बनाए रखने के लिए इस तरह के चीजें जो एक सीमा से बाहर जाके सत्तारूढ़ दल को मदद करते हैं। इसलिए कई लोग फंसे भी हैं, कई लोग जेल में गए हैं, आप भी कोई मालूम है, और कई लोगों की जांच पड़ताल चल रही है। और कई अनैतिक काम भी इसीलिए करते हैं कि पदों में बने रहने के लिए, लाभ के लिए। तो इस जो देखिए, किसी व्यक्ति से आपके संबंध हो सकते हैं, किसी राजनीतिक दल के विचार से आप सहमत हो सकते हैं, परंतु उसके साथ साथ आप सरकारी कर्मचारी हैं। सरकार आएंगी और जाएंगी, आपको सरकार का सेवा करना है। सरकार का जो निर्देश है, सरकार के जो कानून है, नियम है, योजना है, उसका पालन आपको करना है निष्पक्ष तरीके से, जो जनता के लिए फायदेमंद हो। ये आचरण है। इस आचरण से अलग हटकर बहुत सारे कर्मचारी अधिकारी जो है अपने विचारों के चलते या अपने फायदे के लिए, वो जिस तरह से बहुत तेजी से ये हो रहा है, ये यहाँ नहीं पूरा देश भर में और कई संस्थाओं पर इसीलिए आरोप भी लगते हैं कि राजनीतिक दलों से मिली भगत हो गई है, मिलकर इस तरह के गतिविधियों में सक्रिय हैं, जो लोकतंत्र के लिए और एक प्रशासन के लिए अच्छा नहीं है। शायद इसी को रोकने के लिए चीफ सेक्रेटरी ने, अधिकारियों ने ये दिशा निर्देश निकाला होगा। परंतु ये उसके बाद क्या हुआ, पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, इसमें किसका फायदा है, किसको नुकसान है, कौन से दबाव में आ गए, तो ये निष्पक्षता दिखनी भी चाहिए और होनी भी चाहिए। पंकज जी, आपके सर्विस आचरण संहिता के तहत तीसरे ही बिंदु पे लिखा गया है कि राजनीतिक गतिविधियों से आपको दूरी बना के रखनी है। सार्वजनिक आचरण के बारे में भी समझाया गया है। फिर क्यों अधिकारी कर्मचारियों पे ऐसे आरोप लगते हैं कि साहब आप सबके लिए नहीं,
कुछ एक के लिए जो राजनीतिक कोई भी राजनीतिक दल हो उनसे प्रभावित होकर आप उनके लिए पर्दे के पीछे से काम करते हैं और शायद इसी पे नकेल लगाने के लिए सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया। ठीक है, आप लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया, अपनी शिकायतें आपने दर्ज करवाई, आदेश वापस हो गया, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी, आरोप क्यों लगते हैं ऐसे में? देखिए, आरोप लग सकते हैं, ये लोकतंत्र है और बहुत सारे लोग अपनी बातें, अपनी भावनाएं प्रकट करते रहते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि आप भी इस बात से सहमत होंगे कि शायद 99% छत्तीसगढ़ का जो कर्मचारी है वो अपने कर्तव्य निर्वहन पे लगा हुआ है। आज चाहे जनगणना का काम हो, सुशासन तिहार हो, इसके पूर्व भी सरकार की चाहे जो जैसी भी स्कीम रही हो, दूरस्थ क्षेत्रों में, सुदूर वनांचलों में, आदिवासी बेल्ट पे कर्मचारी अपने कार्य को करने के लिए तटस्थ है। मैं ये नहीं कहता, हो सकते हैं कुछ लोग इस तरह के भी होते होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ का जो अधिकांश कर्मचारी है वो उसका फोकस अपने कर्तव्य निर्वहन की ओर है। और इस तरह के आदेश क्यों निकाले जा रहे हैं, क्या है, इससे मैंने पहले भी कहा कि कर्मचारी हतप्रभ था। पूरे कर्मचारियों पर इस तरह का एक आदेश थोप देना मेरी समझ से गलत है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन कर्मचारियों की जो भी मांग रहती है छत्तीसगढ़ सरकार के साथ वो संवाद करता है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, और सरकारें चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, वो छत्तीसगढ़ के संगठनों को मान्यता भी देती हैं और गाहे बगाहे उनके साथ में विभिन्न जो समस्याएं हैं उनको लेकर के डिस्कस करती रहती हैं। तो इस तरह का एक चैनल है जिस पर कर्मचारी वर्क करता है। आरोप कई तरह के लगते रहते हैं और मैं इसका खंडन ही करता हूं। छत्तीसगढ़ का कर्मचारी जो है अपने कार्य में लगा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। रविंद्र जी साहब, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ये मानता है कि ठीक है, कुछ 1% अपवाद स्वरूप होंगे, लेकिन बाकी तो निष्ठा से लगे हुए हैं ना। बाकी आपकी योजनाओं को धरातल पे ले जाने से लेके उसे लागू कराने से लेके मॉनिटरिंग से लेके सरकार को फीडबैक देने तक का काम यही अधिकारी कर्मचारी करते हैं। फिर अचानक जो धनंजय जी आपत्ति जता रहे थे आप ही की बातों पर कि साहब आप थोड़े प्रशासन में कसौटी, चुनौती, मतलब आप थोड़ा उसको कसावट चाहते हैं, तो क्या प्रशासन में कसावट की आवश्यकता है या वास्तविक में सब कुछ ठीक चल रहा है? रविंद्र जी, प्रशासन में क्या मतलब अराजकता फैल गई है जिसके लिए हमको कसावट करने की जरूरत है? कांग्रेस को तो हमेशा अराजकता दिखेगा, वो तो राजनीति करेगी। मैं 1-2-3 चीजें देख रहा था, जैसे मतलब अन्य अर्धशासकीय है या अन्य संगठनों से जुड़ने के लिए मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा ये हो रहा था, इसलिए आदेश को हमने निरस्त किया। जैसे आप देखिएगा कि कोई संस्था, समिति, संगठन या निकाय में बिना सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमति नहीं कर सकता, भाई वो ठीक है, वो राजनीतिक दलों में नहीं आएंगे, लेकिन बहुत सारे संगठन होते हैं, हो सकता है वो रचनात्मक हो, सृजनात्मक, उनसे जुड़ना चाहते हैं, तो क्या तकलीफ है? इसलिए इस आदेश को भी किया। और सबसे बड़ी बात, कर्मचारी संगठनों ने आके कहा इनके हित प्रभावित होते हैं, तो हमने बदल दिया। ये भी तो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसमें कौन सा गलत हो गया भाई? क्या कांग्रेस ने कभी यू टर्न नहीं लिया किसी आदेश के विरुद्ध? और यदि वो जा रहे हैं, मान लो के लिए जो सरकारी कर्मचारी और दिन भर शासकीय सेवा ही करते रहे, उसके अलावा बाहर कुछ करना चाह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हो डायरेक्ट राजनीतिक उसमें आ रहे हैं, विचारधारा हो सकती है, लेकिन किसी अन्य अशासकीय या मतलब समिति में कोई किसी कॉलोनी का अध्यक्ष होगा, मैं बोलता हूँ कोई शिवगृह निर्माण समिति है, उसका क्या अध्यक्ष नहीं बन सकता हो? इसलिए मुझे लगा विचार करने के उपरांत इसको वापस लिया गया। तो बहुत ज्यादा राजनीतिक मुद्दा कांग्रेस को बनाना भी नहीं चाहिए, सामान्य तरीके से देखना चाहिए, किसी के हित में है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। राजनीति करने के लिए बहुत जगह। ठीक है धनंजय जी, रविंद्र जी बहुत स्पष्टता से कह रहे हैं कि साहब राजनीतिक मुद्दा नहीं है, कांग्रेस हर बात में राजनीति तलाश रही है। और बड़ा सवाल उन्होंने उठाया कि क्या कांग्रेस की सरकार ने कभी यू टर्न नहीं लिया आदेश जारी करने के बाद? बताइए, जरा जवाब दीजिए। रविंद्र सिंह जी एक बात तो बहुत अच्छा बोले हैं कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। बिल्कुल ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये तानाशाही का मामला है। ये हिटलर शाही, विष्णु शाही जी जो करना चाहते कर्मचारी में मामला है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है। सही बात कर, हम भी मानते हैं राजनीतिक मुद्दा नहीं है, तानाशाही। तानाशाही और तानाशाही क्यों, ये भी आप समझ लीजिएगा। कैसी बात कर रहे हैं? सुन लीजिए ना, मुझे मालूम था कि मिलाएंगे, यू टर्न मारेंगे। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना, अरे यही तो खराबी है ना, विष्णु जी सुनते हैं ना, भाजपा के प्रवक्ता सुनते हैं, तानाशाही करते हैं, यही खराबी है, यही खराबी। सुन लीजिए ना, रविंद्र जी, रविंद्र जी ठीक है रविंद्र जी एक बार धनंजय जी कंप्लीट कर ले, फिर सीधे आपके पास आता हूं। इस आदेश का सबसे बड़ा कारण आपको बता रहा हूँ अवधेश जी, इस आदेश में राजनीतिक दल के अलावा क्या लिखा गया है? सामाजिक संगठन, संस्था
और शासकीय संस्था में कोई भी भाग नहीं लेगा, पदाधिकारी नहीं बनेगा। आपको याद है 2.5 साल की भाजपा की सरकार में प्रदेश हड़तालगढ़ बन गया है, हड़तालगढ़। कोई भी ऐसा विभाग शासकीय नहीं बचा है जिसके संगठनों ने इस सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं किया हो। अब सरकार की तो थू-थू हो चुकी है और आने वाले समय में भी ये आंदोलन तीव्र गति से होगा, क्योंकि ये सरकार ने हर वर्ग को धोखा दिया है, चाहे शासकीय कर्मचारी को हो, चाहे अनियमित कर्मचारियों को हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मचारियों को हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, मितानिन कार्यकर्ता हो, चाहे कोई भी कर्मचारी हो। अब इनको पता है आने समय में आंदोलन में गति आएगी, तीव्रता आएगी, क्योंकि कर्मचारी तो मोदी गारंटी में फंसे थे और धोखाबाजी 2.5 साल में समझ में आ गया है। तब ये रास्ता निकाला गया कि संगठन में पदाधिकारी नहीं बनेंगे शामिल, क्योंकि कर्मचारी भी संगठन है ना उनका, उसके पदाधिकारी नहीं, जो पदाधिकारी रहेगा उसको सस्पेंड करेंगे, तानाशाही दिखाएंगे। तो ये तानाशाही फरमान है और बिल्कुल ये राजनीतिक मामला नहीं है। आपने सही स्वीकार किया, ये विष्णु शाह की तानाशाही फरमान है। ये संक्षेप में जवाब दीजिएगा, 2 और मेहमान उनके पास में जाऊंगा। ये आदेश तानाशाही था, कोट अनकोट कांग्रेस दावा कर रही है, जवाब दे दीजिए। 1976 के आपातकाल वाले लोगों को हर चीज में तानाशाही दिखता है। मैं बात कह रहा हूँ, हमारे कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि बैठे, पूछिए उनसे कि पहली बार कांग्रेस सरकार में ना टीए और डीए के लिए कर्मचारियों को स्ट्राइक पे बैठना पड़ा। उसके पहले मैं बता रहा हूं, विष्णु जी से पूछिए ना। छत्तीसगढ़ ठीक है धनंजय जी मुझे 2 मेहमानों के पास जाना। ठीक है रविंद्र जी, आप बहुत संक्षेप में कंप्लीट कर लीजिए। ये जरा बताइए, स्ट्राइक के बारे में बात कर रहे हैं तो धनंजय जी, सारे लोकतंत्र के जो सिपाही थे ना, सारे फर्जी से, सारे आरएसएस भाजपा के थे जो भारत के संविधान के विरोधी थे, जिन्हें आज मुफ्त की रोटी खाने की आदत पड़ गई है। ठीक है सरकार की जनता पैसा देती है, उसमें ठीक है धनंजय जी, ठीक है एक मिनट ठीक है धनंजय जी, धनंजय जी नहीं धनंजय जी थोड़ा शब्दों पे ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं इस तरह। ठीक है धनंजय जी, नहीं धनंजय जी नहीं शब्दों पे ठीक है धनंजय जी, एक मिनट धनंजय जी मैं लौट रहा हूँ। धनंजय जी एक मिनट, ठीक है ठीक है ठीक है धनंजय जी एक मिनट ठीक है, मैं रावतार जी के पास जा रहा हूँ। ठीक है मैं रावतार जी के पास जा रहा हूँ। रावतार जी ऐसे में कैसे काम चलेंगे? ठीक है एक मिनट धनंजय जी, ठीक है धनंजय जी एक मिनट, धनंजय जी ठीक है, समझ आपकी बातें आ गई। ठीक है रावतार जी, ऐसे में कैसे काम चलेगा जब अधिकारी कर्मचारी जो शासन का मुख्य अंग होता है, जो एग्जीक्यूशन बॉडी होता है, जो एग्जीक्यूट करता है, उस पर अगर शक की सुई घूमेगी तो कैसे काम चलेगा? मनोबल कैसे बचा रहेगा बताइए। देखिए ये आदेश जो निकाला गया है उसके कई कारण हैं कि बहुत सारे कर्मचारी अधिकारी जो अपनी लक्ष्मण रेखा जो है वो लांघ रहे थे, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए लांघ रहे थे। तो क्या ये इसकी समीक्षा अखबारों में, टीवी चैनल में, सोशल मीडिया में लगातार होती भी रहती है, ये कर्मचारी है, ये है। क्योंकि देखो आदेश, तबादला आदेश, प्रमोशन आदेश, जांच पड़ताल खत्म, सारे आदेश के अधिकार शासन को, राजनीतिक दलों को है। इसलिए राजनीतिक दलों के इर्द गिर्द कर्मचारी, नेता और अधिकारी घूमते हैं। ये तबादला पोस्टिंग के अधिकार अगर खत्म कर दें तो ये अधिकारी कर्मचारी उनके नहीं जाएंगे और राजनीतिक दलों के करीबी हो जाते हैं, बाद में संबंध बन जाते हैं। तो उसके कारण जिस निष्पक्षता से काम होनी चाहिए वो नहीं होता, ये बात सही है। सरकार किसी की भी रही, वो किसी भी सरकार में ये जो प्रक्रिया चलती है इस पर गंभीरता से विचार विमर्श होना चाहिए। आप इस तरह से जो आदेश से किसी को रोक नहीं सकते, आदेश से रोकने की एक कोशिश का हिस्सा है, परंतु उन अधिकारियों कर्मचारियों को भी सोचना चाहिए कि क्या भाई राजनीतिक दल अपने फायदे के अनुसार, अपनी रणनीति के अनुसार चलते हैं। आपको तो भाई पेंशन मिलेगा, आपको इतनी सुविधाएं मिली है, वो जनता से डायरेक्ट रहिए ना, और इस तरह के चीजों में शामिल ना हो। ये अच्छी चीज है, ये कोई आदेश बुरा नहीं था मेरे अनुसार से। जो प्रक्रिया चल रही, जिस तरह की गतिविधियां, जिस तरह के आरोप भी लग रहे हैं, ये लगातार सुर्खियों में रहते हैं, कोई एक दिन नहीं है। ये आज आदेश निकल गया तो बहस का मुद्दा बन गया। इसके पहले भी अलग अलग तरीके से बहस का मुद्दा रहता ही है, और इसको जो लोग लांघते हैं उनके खिलाफ
जो शिकवा शिकायत जांच पड़ताल ये चलती रहती है। ये एक निरंतर काम का हिस्सा है। सवाल वही है कि फेडरेशन संघ यही कह रहा है कि साहब जो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई अमुख जो है वो इसका वायलेशन कर रहा है, आप उस पर कार्रवाई करिए। सबके लिए आदेश क्यों? ये मुख्य आपत्ति की बिंदु ये है। दबाव का जो हिस्सा है एक रणनीति का प्रशासन शासन का रहा होगा, पंकज जी बहुत संक्षेप जो भारी पड़ गया। मुझे सवाल करना होगा, क्या ऐसे आदेशों से जो गतिविधियां हैं उस पर रोक लग सकती है या वास्तविक में संवाद का रास्ता होना चाहिए? निश्चित तौर पर संवाद का रास्ता होना चाहिए और कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन सदैव इस बात के लिए मांग शासन प्रशासन से करता है, चाहे परामर्शदात्री की बैठक हो या फिर शासन के द्वारा अगर कर्मचारियों को बुलाया जाता है, उनके संगठनों को बुलाया जाता है, तो वो निश्चित तौर पर अपनी बात सरकार के समक्ष रखते हैं। और यदि इस तरह की कोई बात हो कि कर्मचारी राजनीतिक दलों के साथ है, तो फिर तो वर्तमान में जो शासन है उनके साथ में सारे कर्मचारी उनके आसपास घूमते नजर आते हैं। लेकिन ये आदेश तो एक तरीके से ये कहा गया है कि राजनीतिक दलों से दूर होना है, तो इसमें भी एक समाप्त करना होगा, समय का अभाव है। आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। रविंद्र जी आपका शुक्रिया, धनंजय जी आपका शुक्रिया, पंकज जी आपका शुक्रिया, रामताब जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के समझिएगा कि सिविल सेवा आचरण के पालन को लेकर तमाम कवायद की जा रही है, क्योंकि शक और निष्ठा पर सवाल बार बार उठता है। सवाल यही है कि ऐसे आदेशों से क्या उन तमाम शिकायतों को दूर कर लिया जाएगा या फिर संवाद के जरिए इसे और बेहतर बनाने की कोशिश की जा सकती है। बहरहाल इस आदेश के जारी होने और रद्द करने के बाद आगामी क्या कुछ इसकी रणनीति तय होगी, सरकारों के द्वारा, कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा वक्त तय करेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।